जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन नंबर 3 है मानव विकास वाला, जिसके अंदर जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान के पर्सन बनते थे वो हमने बनाए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वो हैं जिनका मानव विकास स्कोर से ऊपर है, से ऊपर है। जिनका मानव विकास स्कोर से ऊपर है तो वो कौन से होंगे? देखिए, यानी जो अर्जित मानव स्कोर के आधार पर, अर्जित मानव स्कोर के आधार पर देशों को 4 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं अति उच्च स्कोर वाले देश, एक होते हैं उच्च स्कोर वाले देश, एक होते हैं मध्यम स्कोर वाले देश और एक होते हैं निम्न स्कोर वाले देश। अब जो अति उच्च स्कोर वाले देश होते हैं उनका मानव विकास सूचकांक 0.800 से ऊपर होता है और जो उच्च वाले होते हैं उनका स्कोर 0.700 से 0.799 तक होता है और जो मध्यम वाले होते हैं इनका 0.550 से 0.699 के बीच होता है और जो निम्न वाले होते हैं उनका स्कोर 0.549 से ऊपर होता है। अब हम बात करें कि अति उच्च स्कोर वाले देशों की संख्या कितनी है, वो है 66 है और उच्च वालों की है यानी 53 है और मध्यम वालों की है 37 है और निम्न स्कोर वाले देशों की संख्या है 33। तो ये स्कोर याद रखना और ये संख्या आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपको मिला मिला 0.800 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष है। देखिए, विकास का जो अर्थ है वो क्या है भाई? यानी विकास का अर्थ है गुणात्मक। क्या है? गुणात्मक है। यानी विकास का अर्थ गुणात्मक है, परिवर्तन है जो हमेशा मूल्य के सापेक्ष होता है। विकास अब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं के अंदर वृद्धि नहीं होगी और विकास हकीकत तो उस समय होता है जब गुणवत्ता में क्या होता है? सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो इसमें गुणात्मक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य विकास का मुख्य ध्येय, विकास का मुख्य ध्येय क्या माना है? मुख्य, यहाँ पर अध्याय की बजाय ध्येय आएगा। मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में के रूप में देखा है। यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके साथ महबूब उल हक के साथ मिलकर के, महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जो मानव विकास के जनक माने जाते हैं। अमर्त्य सेन ने मानव का जो विकास का मुख्य ध्येय बताया है वो बताया स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में। यानी स्वतंत्रता के वृद्धि के रूप में उसने मानव विकास का ध्येय बताया है। जबकि जो हक है वो कह रहा है कि मानव विकास के लिए उनके विकल्पों में वृद्धि करना चाहिए। ये तो कह रहा है कि विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ विकल्पों में स्वतंत्रता की भी वृद्धि होनी चाहिए। और जो डॉक्टर महबूब उल हक है वो कह रहा है कि मानव विकास के लिए
केवल और केवल विकल्पों में क्या होनी चाहिए, वर्दी। तो दोनों की आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, का अर्थ का अर्थ है का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है। यहाँ आएगा निर्वहन। निर्वहन का अर्थ है वो अवसरों की उपलब्धता में है। क्वेश्चन नंबर 5, का आशय प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की उपलब्धता में समान अवसरों से है। तो इसमें आएगा समता। ये समता का अर्थ है, ये जो समता है ये आपकी क्या है भाई, जैसे समता है, तत्पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। ये मानव विकास के 4 मुख्य उपागम हैं। यहाँ से बड़ा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्च मानव विकास समूह में देश सम्मिलित हैं। अभी मैंने देशों की संख्या आपको बताई थी कि जो अति उच्च हैं उसमें तो कितने हैं, 66 हैं। और उच्च में कितने हैं, उच्च में हैं लगभग 53 हैं। और मध्यम में कितने हैं, 37। और निम्न में कितने हैं, 33। तो इसमें आएगा 53। अगला है, सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक का है, यानी विश्व में सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक है वो इसका है, आपको पता है नॉर्वे का है। और यदि ये एबेसैडर में आ जाए, नॉर्वे नहीं दिया हो, तो 2 नंबर पर क्या आता है, आयरलैंड आता है। और 3 नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर नॉर्वे आएगा। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ के परिवर्तन। विकास का अर्थ है के परिवर्तन। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन है, जो मूल्य के बिल्कुल क्या होता है, सापेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन केवल क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। इसमें क्या आएगा, सार्थक जीवन। क्या आएगा, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वहन का अर्थ है, निर्वहन का अर्थ क्या है भाई, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। यानी निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने हेतु चुना गया सूचक जन्म के समय है। यानी स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने हेतु चुना गया सूचक है जन्म के समय क्या है, जीवन प्रत्याशा। क्या है, जीवन प्रत्याशा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृद्धि और दोनों के संदर्भ में परिवर्तन को अंकित करती है। यानी वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को अंकित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक में प्राप्तियों का मापन करता है। यानी ध्यान दें कि मानव विकास सूचकांक मानव विकास में, यहाँ पर क्या आएगा, मानव विकास आएगा। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो आप सबको पता है डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। डॉक्टर महबूब महबूब उल हक ने इसका प्रतिपादन किया था 1990 में। और 1990 के बाद प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनका प्रतिपादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास का प्रतिपादन हुआ। अभी मैंने आपको डेट बता भी थी,
बता भी दी अभी डेट है कि मानव विकास का प्रतिपादन है डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 के अंदर किया था। इसके बाद प्रत्येक वर्ष से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इनका प्रतिपादन किया जा रहा है। अगला है मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल देशों की संख्या कितनी है। यानी मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल देशों की संख्या है वो 37 है। अगला है वृद्धि और मूल्य के निरपेक्ष है। वृद्धि और यानी वृद्धि और मूल्य के क्या है, निरपेक्ष है। वृद्धि और वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य के क्या है, निरपेक्ष। वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य के निरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 18, विकास का केंद्र बिंदु है। तो विकास का केंद्र बिंदु कौन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव है। विकास का केंद्र बिंदु मानव है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाएं न हो। यानी विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में क्या न हो, वृद्धि न हो। तो इसमें क्या आएगा, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब गुणवत्ता में सकारात्मक क्या होता है, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी देश के विकास के स्तर को केवल के संदर्भ में मापा जाता है। यानी किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय लोगों के में वृद्धि करना। जो मैंने ऊपर बता दिया था कि डॉक्टर महबूब उल हक ने जो विकास का मुख्य ध्येय बताया है वो ये बताया है कि लोगों के विकल्पों में क्या करना, वृद्धि करना। यानी लोगों को अवसर क्या करना, अत्यधिक प्रदान करना। तो इसमें आएगा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसाधनों तक पहुंच स्वास्थ्य और मानव विकास का केंद्र बिंदु है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये क्या है, इसमें क्या आएगा, शिक्षा। ये जो तीनों हैं ये तीनों ही मानव विकास के केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता से है। तो नाम से पता लग गया कि उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता से है। क्वेश्चन नंबर 25 है, का अर्थ है अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का मापन है किन दो अंकों के मध्य किया जाता है भाई। तो मानव विकास का मापन 0 से 1 के मध्य किया जाता है। और इसमें जो आंकड़ा 1 के जितना नज़दीक होगा उस देश का मानव विकास है उतना ही अधिक होगा, और जो आंकड़ा 0 के जितने अधिक नज़दीक होगा उस देश का मानव विकास उतना ही निम्न होगा। तो 0 से 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसाधनों तक पहुंच को के संदर्भ में मापा जाता है। तो यानी संसाधनों तक पहुंच को, यानी जो आपकी क्रय शक्ति है, अमेरिकी डॉलर है, इनके संदर्भ में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक आयाम को, यानी 3 आयाम हैं, संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनका कितना कितना भाग माना है, 1/3 भाग है इनको दिया है। 1/3 भारित दी जाती है। यानी प्रत्येक आयाम को
1/3 भारितें दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मानव विकास के जो 4 उपागम हैं, यहाँ से आपको बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आय उपागम है, आय उपागम को यानी मानव विकास की आय के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये सबसे पुराना उपागम है। दूसरा है कल्याण उपागम। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं मानी गई हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। और अंतिम है क्षमता उपागम, जिसका संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है, मानव विकास का सबसे पुराना उपागम, जिसका उत्तर मैंने अभी बता दिया, वो है आय उपागम। अगला है उपागम का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया। तो आपका जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, उसको ILO ने प्रस्तावित किया। ILO का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है, तो वह है क्षमता उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास का प्रतिवेदन को प्रकाशित करता है। तो वो करता है UNDP। UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, वो इसका पूरा नाम है। एक HDI का भी पूरा नाम याद रखना, मानव विकास सूचकांक। ये दोनों पूरे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर आएगा UNDP, यानी 1990 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास का प्रतिवेदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानवीय विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। यानी जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इनके मानवीय विकास के 2 मापन हैं। पहला है मानव गरीबी सूचकांक। यहाँ क्या आ जाएगा, मानव गरीबी सूचकांक। पहला तो हो गया मानव गरीबी सूचकांक हो गया, और जो दूसरा है वो है मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मानव विकास सूचकांक। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ने सकल राष्ट्रीयता प्रसन्नता। ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। बड़ा शानदार प्रश्न है, यहाँ माप करना। यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग हंसते खेलते कूदते रहते हैं और वो उसी के आधार पर अपने देश का मानव विकास सूचकांक निर्धारित करता है। तो उस देश का नाम तो मैं बता दूं आपको, उस देश का नाम है भूटान। यानी भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH यानी इसका पूरा नाम हो गया सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। तो भूटान विश्व का एकमात्र देश है जिसने सकल राष्ट्रीयता प्रसन्नता को देश की प्रगति का एक आधिकारिक माप घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, वो है कि मानव विकास में का प्रदर्शन पंजाब गुजरात से कहीं बेहतर है। यानी मानव विकास में ऐसे कौन से देश हैं जिनका, ऐसा कौन सा राज्य है, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिनका मानव विकास पंजाब और गुजरात से कहीं अच्छा है, तो वो है केरल। यानी जो केरल है, मानव विकास में केरल का
प्रदर्शन है वो पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर माना जाता है। लास्ट प्रश्न है, भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में मानव विकास सूचकांक में यानी 2020 के अनुसार, याद रखना 2020 के अनुसार 131वां स्थान है, 131वां स्थान है। तो ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।